हेलो गाइस, माय नेम इज श्रम से, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। यहाँ पे एक वाटर कलर पोर्ट्रेट का प्रोसेस मैं शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने क्लाइंट के लिए रिसेंटली किया था। और आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल का जो स्केचिंग है, जो बेसिक फेस है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अगर आप पेंसिल स्केच स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप पोर्ट्रेट्स के लिए सीख रहे हो तो उसके वीडियोस पे और चैनल पे अपलोडेड हैं जो कि बिगिनर्स के लिए हैं, जहाँ पे आप फेसेस बनाना सीख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा आपको बेसिक फॉर्म बनाने के लिए। यहाँ पे मैं वाटर कलर का प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, मतलब वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ पोर्ट्रेट के लिए। क्लाइंट का जो पोर्ट्रेट था उन्हें कलर्स में चाहिए था, तो आप एक्रेलिक का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ। मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो ब्रस्टो का 400 जेसन पेपर है, और मैं एक फाइन टिप राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं डिटेलिंग अच्छे से कर सकूँ। आप देख सकते हो फेस पे मैंने दो तरह के कलर डाल रखे हैं, थोड़े से स्किन कलर्स भी हैं जो कि पीच है, और साथ में मैंने ब्लू कलर भी यूज़ किया है। यहाँ पे मैं दो कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे वो टोन मिल सके। जनरली जो क्लाइंट ने एक हुडी पहन रखी है जो बेसिकली ब्लू कलर का है, तो जनरली जब भी आप कोई रेफरेंस लेते हो ना, तो आप देखो कि जो ओवरऑल टिंट क्या है। लाइक अगर किसी ने रेड कलर का कुछ पहन रखा है तो आपको स्किन में थोड़ा सा रेडिश कम करना पड़ेगा, वरना पूरा पोर्ट्रेट रेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेड और मीनिंग जो पीच कलर है, जो स्किन कलर होता है, जहाँ पे मैं थोड़ा फ्लैश का जो कलर है, जो टिंट है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे ब्लू का भी यूज़ कर रहा हूँ। जो ब्लैक्स और जो डार्क्स मैंने बनाए हैं वो भी मैंने ब्लू से ही बनाए हैं। अगर आप डायरेक्टली ब्लैक यूज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके पोर्ट्रेट को डल कर देगा। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपको डार्क कलर्स बनाने हैं तो आप ब्लू का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है वाटर कलर कर रहे हो और आपको लगता है आप बार बार वो डार्क कलर नहीं बना पा रहे, तो आप ब्लू में थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे जैसे मैं फेस कर रहा हूँ तो मैं ब्लू के साथ ब्राउन का भी यूज़ कर सकता हूँ, और जब आप डीप ब्लू और ब्राउन को मिक्स करोगे तो भी आपको एक डार्क शेड मिल जाएगा जो कि आपके शैडोज़ के लिए परफेक्ट होगा। आप देख सकते हैं चेहरे पे मैंने बहुत सारे हाइलाइट्स ऑलरेडी छोड़ रखे हैं। और पहले जब आप पहला लेयर डाल रहे हो ना, तो आपको हाइलाइट्स को ज़्यादा छोड़ देना चाहिए, मतलब बड़े सरफेस को छोड़ देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप छोटे छोटे हाइलाइट्स को, क्योंकि हम वाटर कलर कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, जब आप ऑयल पेंटिंग का प्रोसेस कर रहे हो या फिर एक्लेरिक्स कर रहे हो तो आप हाइलाइट्स को ऊपर से ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली हम डार्क से स्टार्ट करते हुए हाइलाइट्स की तरफ जाते हैं। बट जब आप वाटर कलर कर रहे हो तो आपको हाइलाइट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपने वो छोड़ दिया ना, वो कलर्स को आपने, आप हाइलाइट्स को भूल गया ना, फिर आप कितना भी उस पर हाईलाइट ऐड कर दो वो अच्छा नहीं दिखता। तो वाटर कलर का ये बेसिक सा रूल है कि आपको हाइलाइट्स को पहले छोड़ना है, और धीरे धीरे आपको यहाँ पे लेयरिंग के बारे में, जैसे मैं हमारा जो सीरीज़ अपलोड हुआ था जहाँ पे मैंने वाटर कलर के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी, वहाँ पे मैंने लेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे आप बेसिकली लेयर्स कैसे आप वाटर कलर्स में ऐड कर सकते हो, मिड टोन कैसे ऐड कर सकते हो, या फिर जो पहला लेयर होता है हमारा, जहाँ पे हमारा बेस होता है, वो किस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। अब यहाँ पे मैं एक फाइन टिप का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा फेस है वो लगभग से 1/1 इंच का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप बड़े फेसेस कर रहे हो, लाइक आपने A4 का पेपर लिया और वहाँ पे आप बहुत बड़ा फेस कर रहे हो, लाइक 2/3 या 3/4, तो आप बड़े ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा ब्रश यूज़ किया है, आई थिंक 0 नंबर का ब्रश है ये, और राउंड टिप है, क्योंकि जो मेरा फेस है ना वो बहुत छोटा है। बट अगर आप बड़ा ड्रॉ कर रहे हो तो बेसिकली आप बड़े ब्रशेस का यूज़ कर सकते हो, फ्लैट ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हो। वाटर कलर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उसका टेक्सचर। तो अगर आप ऑयल देखते हो, जब भी आप कोई पेंटिंग देखते हो, अगर आप ऑयल पेंटिंग देख रहे हो या एक्रेलिक्स देख रहे हो, तो हमें फट से पता चल जाता है कि ये कौन सा कलर है, क्योंकि हर कलर का अपना एक टेक्सचर होता है, राइट। तो अगर आप क्रेयॉन कर रहे हो या वाटर कलर कर रहे हो या फिर एक्रेलिक्स कर रहे हो या फिर ऑयल कर रहे हो, वहाँ पे समझ में आ जाता है। तो हमें उस टेक्सचर को याद रखना है कि आखिरकार आप उस पेंटिंग को इसलिए समझ पा रहे हो कि कौन सा कलर यूज़ हुआ है, बिकॉज उसमें वो टेक्सचर है। अब आप वाटर कलर को रियलिस्टिक वे में भी कर सकते हो, जहाँ पे कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने वाटर कलर यूज़ किया या कुछ और यूज़ किया। आप एक्रेलिक्स को ऐसा भी यूज़ कर सकते हो जैसे लगे कि वाटर कलर है, बट थीम वही रहेगा, राइट। जो टेक्सचर्स हम वाटर कलर में लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फेस के राइट साइड में जो हमने
हाइलाइट्स छोड़ा है, जो हमने लेयरिंग करी है, जहाँ पे ब्लूज़ भी है, ब्लैक्स भी है, थोड़ा डार्क्स भी है, ब्राउन है, पीच कलर है, फ्लैश टोन डाला है मैंने। तो वो सारी चीज़ें ना आपस में आपको एकदम स्मूथ आउट नहीं करनी है। वो इस पे ज़रूर डिपेंड करेगा कि आपका स्टाइल क्या है, बट बेसिकली आपको अगर वर्क करना है, आपको टेक्सचर चाहिए वाटर कलर का, तो आप डेफिनेटली उसको ज़्यादा मिक्स ना करें, वो लेयरिंग दिखने दें। जो हाइलाइट्स होते हैं, जो बेसिकली जो पहला लेयर है, जो दूसरा लेयर है, जो तीसरा लेयर है, वो आपस में जब मिलते हैं ना, तो वो तब जाके वो टेक्सचर क्रिएट होता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कंप्लीट कर दोगे अपने पोर्ट्रेट को, राइट। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आईज़ को डार्कन कर दिया है, आईब्रोज़ को डार्कन कर दिया है, अब मैं लिप्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। और सेम प्रोसेस है जैसे आप फेस बनाते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। और मैंने फेस को यहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि बेसिकली पोर्ट्रेट था और क्लाइंट का था। तो अगर आप क्लाइंट्स के ऑर्डर ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट्स को चाहिए क्या। अब बहुत सारे लोगों को रियलिस्टिक ड्राइंग पसंद आता है, बहुत सारे लोग कैरिकेचर्स करते हैं। तो देखिए, आपको ना एक अच्छा आर्ट वर्क बनाना है, चाहे वो रियलिस्टिक हो या कैरिकेचर में हो, वाटर कलर में हो, या किसी भी मीडियम मीडियम के पीछे आपको भागना नहीं है। अगर आप क्लाइंट के ऊपर वर्क कर रहे हो, अगर आपने क्लाइंट से कुछ पैसे चार्ज किए हैं, राइट, और आप उसके ऊपर आप 20 घंटे 50 घंटे डाल रहे हो, तो आप ये समझो कि अगर आपको 20 घंटे देने हैं तो क्या 20 घंटे के पैसे आपने मांगे। बिकॉज अब आप कहोगे कि आप अपना आर्ट इम्प्रूव कर रहे हो, तो आर्ट का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बिकॉज आप ज़िंदगी भर सीख सकते हो, आप हमेशा एक स्टूडेंट रह सकते हो। बट जब आप क्लाइंट की बात करते हो तो आपको ये बात समझना है कि जो हमारे जो आर्ट मटेरियल्स हैं या जो ब्रशेज़ हैं, कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्टली आती है। तो अब क्लाइंट से अगर आप डील कर रहे हो तो आप जितने पैसे ले रहे हो उस हिसाब से आपका काम दे रहे हो, राइट। आप उसमें अच्छा क्वालिटी दो। अगर आप वाटर कलर के लिए कुछ पैसे चार्ज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो वाटर कलर के लिए, तो आप उस 2000 में उसको 3000 का क्वालिटी दो, ना कि 10,000 का क्वालिटी दो। अगर आपने 50 घंटे बर्बाद किए, भले आप दिन भर फ्री रहते हो, आपके पास कोई और ऑर्डर्स नहीं है, बट आप ऐसा ना करें कि आप क्लाइंट का पोर्ट्रेट लेके आप दिन भर उसी पे बैठे रहें, बिकॉज इससे आप इम्प्रूव नहीं होगे, इससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप अगर आप क्लाइंट का पोर्ट्रेट लेते हो तो आप कोशिश ये करें कि आप 2 घंटे या 3 घंटे जो उसका काम है वो कर दें, और उसके बाद सेल्फ के ऊपर ध्यान दें कि आप कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, या दूसरा पोर्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं, या किसी और स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि मैं इसी पोर्ट्रेट को 2-3 बार बना के देखना चाहता हूँ कि ये वाटर कलर्स के साथ कैसा दिखेगा या फिर पेंसिल्स के साथ कैसा दिखेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो क्लाइंट्स के पोर्ट्रेट में आपको ध्यान ये देना है। सेकेंडली, अगर आप क्लाइंट के पोर्ट्रेट को फॉलो कर रहे हो तो उसका जो फील होता है, फील बेसिकली अगर वो हंस रहा है, वो रो रहा है, या वो जो भी कर रहा है, अब जनरली आप क्लाइंट से पोर्ट्रेट में के लिए जब आप रेफरेंस लेते हो ना, तो आप ऐसा फ़ोटो ना लें जहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहा, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अगर आप बच्चों के फ़ोटो ले रहे हो, अगर आप बड़ों के फ़ोटो ले रहे हो, तो जनरली आप कोशिश करें कि हंसता हुआ फ़ोटो लें या कुछ एक्शन में फ़ोटो ले लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप क्लाइंट से पूछें कि उनके पास और कोई पिक्चर है क्या, रेफरेंस है क्या, तो आप पहले देखें। अगर कोई ऑप्शन नहीं है देन हमें वो ड्रॉ करना है, बट अगर आप एक बोरिंग पिक्चर लेते हो तो आपका आर्टवर्क भी बोरिंग हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक लाफिंग पिक्चर लिया है, क्योंकि मुझे वो फ़न दिखाना था, राइट। तो मैं पेंट भी उसी हिसाब से कर रहा हूँ, मैं कूल कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैंने वाटर कलर से चूज़ किया है, थोड़ा सा रैपिड रखा है, लेयर्स को मर्ज नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि वो फील आ रहा है कि हाँ ये इन प्रोग्रेस है, इन एक्शन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑयल कर रहे हो तो जनरली ऑयल पेंटिंग्स आप देखते हो कैसे बहुत ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत पुराने हैं। अगर आप आज भी करोगे ऑयल पेंटिंग तो ऐसा लगेगा बहुत पुरानी पेंटिंग है, बिकॉज उसमें वो शाइन रहता है, उसमें वो फिनिशिंग रहती है। तो आपका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, कौन सा टेक्सचर यूज़ कर रहे हो, कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हो अपने पोर्ट्रेट्स को बनाने के लिए। क्लाइंट को कुछ लेना देना नहीं है कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हो, आपने कितने घंटे दिए। अगर समझ लो आपने 10 घंटे दिए बट उसे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आपका नाम ख़राब होता है, और इससे आगे के जो आपके पास ऑर्डर्स आने वाले हैं वो ऑर्डर आपके पास नहीं पहुंचते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि आप वो फील पे ध्यान दें कि क्लाइंट को चाहिए क्या, या क्लाइंट क्या मांग रहा है आपसे। आप ये ना सोचें कि मैंने इतना अच्छा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया है और क्लाइंट फिर भी मतलब खुश नहीं है, क्योंकि क्लाइंट ने हो सकता है आपसे कभी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट मांगा ही ना हो, राइट। तो मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने सिंपल पोर्ट्रेट्स दिए थे, ज़्यादा शेडिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, और उन्हें बहुत पसंद आया। बहुत लोगों को मैंने बहुत काम करके दिया, 10-10 घंटे काम करके दिया, फिर भी उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा है, वो वैसा है, उतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा।
तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप एक पोर्ट्रेट के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा फोकस ना करें कि हाँ सिर्फ यही है मेरे पास अभी और दिन भर मुझे यही करना है। आप 2 घंटा 3 घंटा देंगे, आपको बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। हमें अगर जब भी आप क्लाइंट से ऑर्डर लेते हो ना, तो किसी को रियलिस्टिक चाहिए, किसी को कैरिकेचर चाहिए, किसी को फ़न वाला चाहिए। तो उनसे आप एक्सपेक्टेशन पूछें कि उनको क्या चाहिए। अगर आपके पुराने वर्क्स हैं तो आप उन्हें दिखाएं कि आपको किस तरह का पोर्ट्रेट चाहिए, किस तरह का आर्ट वर्क चाहिए। वो जब खुद वो बताएंगे कि हमें यार कलर चाहिए और इस तरह से फ़नी वाला चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। आपको ये हेल्प करता है पूरे प्रोसेस में। तो ध्यान आपको ये देना है कि आपका टेक्सचर क्या है, आप क्लाइंट से क्या क्लाइंट आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में ही रख के आपको पोर्ट्रेट स्टार्ट करनी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 2 लेयर, अब जो मैंने हुडी इसने पहन रखी है उसके लिए भी मैं 2 लेयर यूज़ कर रहा हूँ। एक मैंने डार्क कलर ब्लैक्स का यूज़ लिया है और एक मैं ब्लूज़ का ले रहा हूँ, राइट। लेकिन आप देख सकते हो कैसे मैंने वाइट्स के लेयर ऑलरेडी छोड़ रखे हैं, जो कि मैंने उसके फेस के लिए भी किया है और हुडी के लिए भी कर रहा हूँ। अब ये A4 साइज़ का पेपर है, तो यहाँ पे मैंने 400 GSM पेपर यूज़ किया था। तो ईज़िली ये पेपर ना बहुत सारा वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अगर आप 300 GSM करते हो या 200 GSM करते हो तो आप मेक श्योर करो कि आप उतना ही उसमें करो। कई बार क्या होता है ना, हम पोर्ट्रेट अच्छा करने के चक्कर में 300 GSM का पेपर यूज़ करते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारा वॉशेस करने लगते हैं, चाहे वो वाटर कलर है चाहे कुछ भी, तो वो पेपर होल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेपर डल हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वॉशेस कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा GSM का पेपर लें। यहाँ पे जो बेसिक हुडी था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एक फ़न सा बैकग्राउंड ऐड करना चाहता हूँ इसमें, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, बस कुछ कलर्स जो कि अपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब ब्लू और इसमें पीच कलर जैसे कि जो फ्लैश टोन है वो मैंने यूज़ किया था, तो ये सारे जो कलर्स थे वो कूल थे। तो मैंने बैकग्राउंड जो था वो काफ़ी वार्म कलर्स में रखा, जैसे कि ऑरेंज, येलो, है ना, साथ में पर्पल, ये सारे कलर्स मैंने यूज़ किए यहाँ पे। अब ये कलर्स क्यों मैंने यूज़ किए, बिकॉज ये डायरेक्टली अपोजिट है उस कलर के। तो जो हमारा जो कूल कलर का जो सब्जेक्ट है, मीनिंग जो क्लाइंट का पोर्ट्रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा उभर के और निखर के बाहर आता है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दें कि आप कौन सा कलर सिलेक्शन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्लाइंट को क्या चाहिए। अब ये एक लड़का है, अपने टीन में है, तो उसे जो पसंद आएगा वो आएगा बहुत कूलनेस, ये खुद एक आर्टिस्ट है तो उसे ग्राफिटी बहुत पसंद आता है। तो मैंने कोशिश किया कि उसको ग्राफिटी और एनिमे स्टाइल में, जो हमारा जो एनिमे है उस स्टाइल में कुछ पोर्ट्रेट दिया जाए, बट मैंने इसमें थोड़ा सा रियलिज्म ऐड किया है ताकि उसे वो वो फील भी आए कि हाँ ये मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कि टोटली कार्टून है, बट थोड़ा सा एनिमे फील, थोड़ा सा वो कलरफुल लुक आना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि जब आप क्लाइंट पोर्ट्रेट लेते हो तो इन बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते हो तो एक कमाल का पोर्ट्रेट निकल के आता है, कमाल का आर्ट वर्क निकल के आता है। तो आगे आप देखते रहें। अभी हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी वीडियोस भी हैं चैनल पे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वाटर कलर के लिए हमारा पूरा सीरीज़ है। तो गाइस हमारा वाटर कलर पेंटिंग ख़त्म हो चुका है। ये आउटपुट है जो मैंने शायद आपने वीडियो में भी देखा होगा। और जनरली हमारा जो क्लाइंट का ऑर्डर आता है वो आप पेंसिल कलर में करो या वाटर कलर में करो। अब जनरली मैं इसको फ्रेम करने वाला हूँ, मैं फ्रेम करके इसको क्लाइंट को दूंगा, बट आप ऐसे भी दे सकते हो सिर्फ इस पेपर को। ये 400 GSM का पेपर है जो मैंने यूज़ किया है, तो काफ़ी थिक है, और आप इसको कवर करके रैप करके भी दे सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो रैपिंग का प्रोसेस है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में डाल दूँ ताकि आप देख पाओ। बट जनरली इस पर ब्राउन कलर का फ्रेम, जो डार्क ब्राउन होता है, कॉफ़ी ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का फ्रेम, इस पर काफ़ी अच्छा लगेगा। और ज़्यादा काम नहीं किया, जैसा देख सकते हो यहाँ पे मैंने वाइट स्पेसेस छोड़ दिया ताकि जब वो ब्लैक कलर का फ्रेम आए। अब फ्रेम का साइज़ आप आधे इंच का या 1 इंच का भी रख सकते हो, और डिपेंडिंग है आपको कैसा, क्योंकि ये थोड़ा सा कूल है, राइट। यहाँ पे ज़्यादा कूल कलर्स यूज़ हुए हैं, तो आप ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का फ्रेम यूज़ करते हो तो काफ़ी बेहतर लगता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप क्लाइंट के ऑर्डर्स लेना चाहते हो, क्लाइंट को देना चाहते हो, तो काफ़ी आपको क्लाइंट के बारे में सोचना पड़ता है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, उससे क्या अच्छा लगेगा। सिर्फ पोर्ट्रेट पे ध्यान नहीं देना है, काफ़ी जो पैकेजिंग होता है, जो प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से वहाँ तक जो अपना पेंटिंग को पहुँचाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग नहीं, बट ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें आप कि जो ओवरऑल प्रोसेस है उस पर ध्यान दें। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है जहाँ पे आप वाटर कलर के बारे में सीख सकते हैं। हमारा एक सीरीज़ भी अपलोडेड है,
और अभी पोर्ट्रेट्स को लेके मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पेंसिल में काफ़ी सारी चीज़ें डाल चुकी है, जहाँ पे हम पोर्ट्रेट्स और फेसेस को वापस से स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं उनके लिए। और वाटर कलर की स्टडी के लिए भी हम पोर्ट्रेट्स बनाएंगे, जहाँ पे हम वाटर कलर से पोर्ट्रेट किस तरह से आपको ड्रॉ करना है ये बताएंगे। तो कोशिश करें कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, और इससे आपका क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा और आपको पैसे आते रहेंगे या फिर आपका काम बढ़ता रहेगा, और अप्रिसिएशन तो अपनी जगह है ही। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।